हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ, उसके गुण एवं सीमाएं जानेंगे। तो मीनिंग, क्वालिटीज एंड लिमिटेशन ऑफ सोशल सर्वे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ। तो हम उससे पहले जान लेते हैं सर्वेक्षण क्या होता है। तो देखिए, सर्वेक्षण शब्द अंग्रेजी के सर्वे शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ किसी घटना या स्थिति को ऊपर से देखना या इसका अवलोकन करना। कहने का मतलब कि ऑब्जर्व करना, किसी चीज को बाहर से देख के ऑब्जर्व करना, किसी भी घटना या किसी भी स्थिति को देखकर, ठीक है। मतलब सही सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए आलोचनात्मक निरीक्षण द्वारा किसी एक क्षेत्र का अध्ययन करना ही सर्वेक्षण कहलाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं वर्गीस के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण। तो देखिए, इनके अनुसार कहना है, एक समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक विकास की एक रचनात्मक योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया उसके दशाओं तथा आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। कहने का मतलब सामाजिक सर्वेक्षण क्या है। तो देखिए, सामाजिक मतलब सोसाइटी, सर्वेक्षण मतलब अवलोकन करना, ठीक है। तो सोसाइटी का अवलोकन करना, उनसे जुड़कर, ठीक है, लोगों से जुड़कर लोगों का अवलोकन करना ही सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। तो यहाँ पे नीचे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये एक हेडमास्टर है जो कि अपने नोटबुक में सारे डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे सोसाइटी है जिनका अवलोकन कर रहे हैं, अवलोकन, उनसे जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, उसके बाद फिर वो उसे लिख रहे हैं। तो ये है सामाजिक सर्वेक्षण। हम किसी भी क्षेत्र में हमें किसी के बारे में जानना है, जैसे जनसंख्या, जनगणना है या कोई भी चीज़ है, हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इन सब चीज़ों के बारे में अवलोकन करने के लिए हमें सामाजिक सर्वेक्षण करना पड़ता है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं सामाजिक सर्वेक्षण के गुण। हमने सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ जान लिया, क्या होता है, हमने उसकी परिभाषा भी देख ली। आगे हम देखेंगे इसकी क्वालिटीज क्या क्या हैं, क्या क्या फायदे हैं। तो पहला है परिमाणात्मक सूचना का स्रोत। तो देखिए, परिमाणात्मक मतलब कि मात्रात्मक, ठीक है। तो हमें मात्रात्मक या संख्या पर आधारित जो सूचनाएं मिलती हैं, जो जानकारियां मिलती है, वही हमारा परिमाणात्मक सूचना का स्रोत होता है, ठीक है। सामाजिक सर्वेक्षण विस्तृत सामग्री के संबंध में परिमाणात्मक सूचना प्रदान करने का मुख्य स्रोत है, जिसमें सांख्यिकी प्रविधियों को भी विस्तार से लागू किया जा सकता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि किसी गांव का या किसी सोसाइटी का हम जो सर्वेक्षण करते हैं, तो हमें दो तरह की जानकारी मिलेगी। एक तो परिमाणात्मक, ठीक है, मात्रात्मक जानकारी मिलेगी, दूसरी गुणात्मक जानकारी मिलेगी, ठीक है। मात्रात्मक जानकारी में क्या होगा कि जैसे कि हमें किसी की प्रॉपर्टी के बारे में जानना है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितने खेत हैं, ठीक है। या हम विद्यालय में देख सकते हैं कि किस बच्चे को कितने मार्क्स मिले हैं। ये हमारा जो हमें नंबर्स में दिखाई देते हैं, जो मात्रात्मक या संख्या पर आधारित हैं, ये परिमाणात्मक होते हैं, ठीक है। और दूसरा गुणात्मक स्रोत क्या होता है। गुणात्मक स्रोत, जैसे हम क्लास में ही बच्चों को मार्क्स देख लिया, तो वो मात्रात्मक हो गया, संख्या पर आधारित हो गया। लेकिन वही चीज अगर हम देखें कि बच्चे के मन में क्या है, उसके विचार कैसे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें गुणात्मक स्रोत में आती हैं, ओके। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको परिमाणात्मक सूचना अच्छे से समझ में आया। आगे पढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट है गुणात्मक सूचना का स्रोत। तो हमने पिछले स्लाइड में देखा कि हमें कोई भी सर्वेक्षण करना है तो हमें दो तरह से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। एक तो संख्या पर आधारित होती है, जिसे हम परिमाणात्मक सूचना कहेंगे, ठीक है, या फिर मात्रात्मक सूचना कहेंगे। और दूसरा गुणात्मक सूचना, जिसमें हम उसके व्यवहार, उसके विचारों को जानते हैं, ठीक है। तो सामाजिक सर्वेक्षण परिमाणात्मक सूचना के साथ साथ गुणात्मक सूचनाओं का संकलन भी एक अति उपयोगी साधन है। कहने का मतलब कि जैसे हम क्लास में ही अगर सर्वेक्षण कर रहे हैं, बच्चों का सर्वेक्षण कर रहे हैं, अगर हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनके मार्क्स के बेसिस पे ही
उनका सर्वेक्षण करेंगे, तो ये कहना गलत होगा। ठीक है, हमें अगर उनका सर्वेक्षण करना है तो उनके मार्क्स के साथ साथ उनके विचारों को भी ध्यान देना पड़ेगा, उनके व्यवहारों को भी ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि हमारा सर्वेक्षण पूरा हो सके। तो सर्वेक्षण दो तरीके से पूरा होता है, परिमाणात्मक और गुणात्मक, दोनों सूचनाओं से ही पूरा होगा। ओके, तो अगला पॉइंट है वैज्ञानिक शुद्धता। बिल्कुल, जो सामाजिक सर्वेक्षण होता है इसमें वैज्ञानिक शुद्धता होती है, क्योंकि सामाजिक सर्वेक्षण सारे के सारे ये वैज्ञानिक के बताए हुए नियम से ही चलते हैं। ठीक है, तो सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त परिमाण एवं निष्कर्ष सूक्ष्म, उपयुक्त एवं विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता का गुण पाया जाता है। मतलब संपूर्ण सर्वेक्षण वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ही किया जाता है। अब वैज्ञानिक लोग ऐसे ही कोई भी सर्वेक्षण नहीं कर लेते हैं, पहले वो उसकी प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, प्लानिंग करते हैं, उसके बाद फिर जब डेटा को कलेक्ट किया जाता है, डेटा को कलेक्ट करके एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद धीरे धीरे और भी प्रोसेस करते हैं, और देन उसके बाद उस एक्टिविटी को वो अप्लाई करते हैं। ओके, तो वैज्ञानिक शुद्धता सामाजिक सर्वेक्षण में होती है, जो इसके काफी अच्छे गुण हैं। अगला है वस्तुनिष्ठता। बिल्कुल, देखिए वस्तुनिष्ठता क्या होता है। व्यक्ति को कोई निर्णय लेते समय उन सभी बातों का ध्यान रखना है। कहने का मतलब कि आपको सर्वेक्षण करते समय अपने आधारों से मुक्त होना, ठीक है, अपने मस्तिष्क को स्वतंत्र रखना है, अपनी खुद की विचारधारा, अपनी कल्पनाओं और अपने रूढ़िवादी विचारधाराओं को साइड में रख के आपको सर्वेक्षण करना है। तो जब हम सामाजिक सर्वेक्षण करते हैं तो इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि समानता इसमें ढेर सारे सर्वेक्षणकर्ता काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अध्ययन को उसके व्यक्तिगत विचारों एवं मनोभावनाओं द्वारा प्रभावित होने वाले या किसी प्रकार के पक्षपात होने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने तथा विषय वस्तु से प्रत्यक्ष एवं निकट का संपर्क होने के कारण सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित सूचनाएं अधिक वस्तुनिष्ठ होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है प्राकल्पना का निर्माण एवं परीक्षण। बिल्कुल, देखिए सामाजिक सर्वेक्षण करने से पहले हम कल्पना करते हैं। ठीक है, कोई भी सर्वेक्षण कर रहे हैं तो उस समय हमें उससे पहले, सर्वेक्षण करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग करते समय हम कई चीज़ें पहले से ही एज्यूम कर लेते हैं, पहले से ही मान लेते हैं। तो ये जो सामाजिक सर्वेक्षण होता है ये उपकल्पना या प्राक कल्पना के निर्माण में सहायता देते हैं। इतना ही नहीं, इससे संबंधित आंकड़े एकत्रित करके उनकी प्रामाणिकता को जांच करने में भी सहायक होते हैं। अधिकांश सर्वेक्षणों में आंकड़ों के संकलन द्वारा उपकल्पनाओं का परीक्षण करने का ही प्रयास किया जाता है। ओके, अगला पॉइंट है, अब हम आगे सामाजिक सर्वेक्षण की सीमाएं देखेंगे। इससे पहले हमने इसके गुण देख लिए, ठीक है, क्वालिटीज पढ़े, अब हम इसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे। तो पहला लिमिटेशन है अमूर्त घटनाओं के अध्ययन में असक्षम। तो देखिए जो सामाजिक सर्वेक्षण है ये अमूर्त घटनाओं का अध्ययन करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, अमूर्त घटनाएं क्या होती? अमूर्त घटनाएं वो घटनाएं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, जिसका हम मात्रात्मक सूचना इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारे विचार हो गए, हमारा विश्वास हो गया, हमारा व्यवहार हो गया। तो ये सारी चीजें अमूर्त घटनाएं हैं। ठीक है, अमूर्त घटनाएं क्या होती है? जैसा हमारा घर हो गया, ये मूर्त हो गया, ठीक है, इसे हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं। ओके, हमारी प्रॉपर्टी हो गई। तो ये सारी चीजें तो मूर्त होती है। और अमूर्त क्या होती है? अमूर्त जिसे हम जैसे कि हमारे विचार, हमारे व्यवहार, जिसे हम देख नहीं सकते, नाप नहीं सकते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा केवल अवलोकनीय घटनाओं का ही अध्ययन संभव हो पाता है। तो जो सामाजिक सर्वेक्षण होते हैं उसके द्वारा हम सिर्फ उन चीज़ों का ही अध्ययन कर सकते हैं जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व हम उसी चीज़ का करेंगे जो हमारे आंखों के सामने होगा। ठीक है, हमारे आंखों के सामने जो चीज़ हो रही है वही अवलोकनीय घटनाएं होंगी। हम इससे अमूर्त घटनाओं या किसी प्रकार की आंतरिक सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमारे विचार हो गए, विश्वास या व्यवहारों की जटिलता को समझने में अनेक विद्वानों ने सामाजिक सर्वेक्षणों को अनुपयुक्त बताया है। जाहिर सी बात है कि किसके अंदर क्या चल रहा है, किसके कैसे विचार हैं, ये हम
इसको नहीं नाप सकते हैं, इसका हम सर्वे नहीं कर सकते, क्योंकि कई व्यक्ति होते हैं जो खुल के अपने विचारों को नहीं बताते हैं। तो वो कुछ लोग होते हैं कि दिखावटी में आ जाते हैं, दिखावट में अपने व्यवहार को दिखाते हैं, तो उससे क्या होता है कि सामाजिक सर्वेक्षण हमारा सही नहीं हो पाता है। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। ओके, अगला पॉइंट है अत्यधिक समय एवं धन। तो बिल्कुल सामाजिक सर्वेक्षण में समय के साथ साथ धन की भी अधिक खर्च होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सामाजिक सर्वेक्षण छोटे लेवल में होता नहीं है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं कि जनसंख्या जनगणना होती है। तो जो जनसंख्या जनगणना होती है ये हर 10 साल में इसकी रिपोर्ट जारी होती है। तो 10 साल कितना ज़्यादा लंबा समय इसने खींच लिया, ठीक है। ये भी एक तरह से हमारा सामाजिक सर्वेक्षण है जिसमें इसने बहुत समय लिया। और साथ ही साथ जब हम जनसंख्या जनगणना की सर्वेक्षण कर रहे होते हैं तो उसमें हमें एक से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। तो उन सभी को पैसा देना है, उन सभी सर्वेक्षण में जो भी खर्चा होगा उसके लिए पैसे चाहिए। ओके, तो इन सब में समय के साथ साथ धन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो सामाजिक सर्वेक्षण हेतु अत्यधिक समय एवं धन की आवश्यकता होती है। विविध प्रकार के साधनों जैसे अनुसूचियों, प्रश्नावलियों, साक्षात्कार, सांख्यिकी विश्लेषण आदि के प्रयोगों के कारण सामाजिक सर्वेक्षण में पैसा ही अधिक खर्च नहीं होता, अपितु अनेक सर्वेक्षण कई साल तक चलते रहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है निदर्शन त्रुटि। निदर्शन त्रुटि कहने का मतलब कि निदर्शन सर्वेक्षण में निदर्शन त्रुटि की संभावना अधिक होती है, क्योंकि बड़े एवं व्यापक स्तर पर होने वाले सर्वेक्षण में निदर्शन की विश्वसनीयता की जांच करना एक कठिन कार्य होता है। ठीक है, निदर्शन क्या है? इलस्ट्रेशन, मतलब कि एग्जाम्पल्स कह सकते हैं कि हम पहले से मान लेते हैं, तो उन सब चीज़ों में ज़्यादातर गलतियां होने के चांसेस हैं। अगला पॉइंट है अवास्तविक सूचनाएं। तो सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत देखा जाए तो अवास्तविक सूचनाओं की संभावना अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जो उत्तरदाता होता है वो वास्तविक स्थिति से हटकर समाज के बताए हुए उनके मूल्यों मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए हमें सही सूचना ना देकर वो गलत सूचनाएं दे देता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो सर्वेक्षण में व्यक्तिगत भिन्नता के कारण निष्कर्षों में पक्षपात हो सकता है। अब देखिए, जब सामाजिक सर्वेक्षण होता है तो उसमें कई बार हम लोगों से जाकर हर बार हम लोगों से जाकर पूछते हैं। तो अगर उत्तरदाता हमें वास्तविक स्थिति पे हमें सही सूचना ना देकर वो गलत सूचनाएं दे दे, ओके, अपने से एज्यूम कर ले, तो उन सब चीज़ों में क्या होगा कि उससे हमारी सामाजिक सर्वेक्षण सही नहीं हो पाएगी। यही है अवास्तविक सूचना। अगला है अध्ययन का सीमित क्षेत्र। तो जी हाँ, सामाजिक सर्वेक्षण में कई ऐसे अध्ययन होते हैं जिनका क्षेत्र बहुत सीमित होता है, जिससे कई बार सामान्यीकरण करना कठिन हो जाता है। किसी एक सर्वेक्षण द्वारा हम किसी समस्या या समूह के बारे में ही पहलू या भाग का अध्ययन कर सकते हैं। आगे है पर्याप्त ज्ञान एवं प्रशिक्षण। तो देखिए, जब सामाजिक सर्वेक्षण कर रहे होते हैं तो सामाजिक सर्वेक्षण के हर एक कार्यकर्ता को पर्याप्त ज्ञान के साथ साथ उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण भी चाहिए होता है, उसकी बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन अगर उन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं होगा, पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं होगा, तो इससे हमारा सामाजिक सर्वेक्षण वो अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सामाजिक सर्वेक्षण के संचालन के लिए पर्याप्त ज्ञान एवं विशेषीकरण की आवश्यकता होती है। यदि बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किया जा रहा है तो उनके सर्वेक्षकों या प्रशिक्षण की समस्या सामने आ सकती है, क्योंकि प्रशिक्षित सर्वेक्षक बहुत कम मिलते हैं। अगला पॉइंट है सूचना संभालने की समस्याएं। तो बिल्कुल, कई बार हमारे पास इतनी ज़्यादा सूचनाएं हो जाती हैं कि उनको हम संभाल नहीं पाते हैं या फिर उन्हें हम सीक्वेंस में नहीं रख पाते हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा काफ़ी मात्रा में सूचनाएं या आंकड़ों का संकलन किया जाता है, परंतु संकलन करने के पश्चात इन्हें संभालना तथा इनका समुचित प्रयोग करना एक कठिन कार्य हो जाता है। यदि सूचनाएं गुणात्मक प्रकृति की है तो यह कार्य और भी कठिन हो जाता है। देखो, मात्रात्मक प्रकृति का तो हम किसी तरह मैनेज कर लेंगे, लेकिन हर एक इंसान की अलग अलग सोच है, हर एक लोग के अलग अलग विचार है, उनका रूढ़िवादी, इन सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है।
तो ये है कि सूचना संभालने की समस्याएं आती हैं इसमें। तो सूचनाएं प्राप्त करने में समस्याएं, इससे पहले हमने देखा कि सूचनाएं इतनी ज़्यादा हो जाती है हमारे पास कि हम उसे संभाल नहीं पाते हैं, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि हमें सूचनाएं प्राप्त करने में ही समस्या आ रही है। तो कई बार जब हम सामाजिक सर्वेक्षण कर रहे होते हैं तो सामाजिक सर्वेक्षण करते समय उसमें इतने ढेर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हम लिस्ट बना लेते हैं कि जो उत्तरदाता होता है, जो हमें सूचना दे रहा है, वो ऊब जाता है, ठीक है। जो जैसे ही वो ऊब जाएगा, वो ऊबने के बाद वो बिना सोचे समझे कुछ भी उत्तर देने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो सूचनाएं होंगी वो गलत हो जाएंगी, ठीक है। तो हम सही से सूचनाएं प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ कुछ ऐसे युवा लोग होते हैं जो सामने नहीं आते हैं, जैसे घर की अविवाहित लड़कियां हो गई या नवविवाहित स्त्रियां, उनके सामने जाना या फिर उनसे सूचना एकत्रित कर पाना ये बहुत कठिन कार्य होता है। तो ये था हमारा सामाजिक सर्वेक्षण, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सामाजिक सर्वेक्षण काफ़ी इजी टॉपिक है। फ्रेंड्स, आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट sarkariguider.in पर विजिट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।